हेलो दोस्तों, गांव की लाइव माँ बेटी चैनल में एक नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है बर्तन धुलने से। और रसोई घर तो मैं पहले ही रात में ही पोंछ ली थी और गैस भी पोंछ ली थी, क्योंकि सुबह पता ही है आप लोग को, मम्मी इस समय मेरी नहीं है तो मैं लेट सुबह उठती हूँ तो फिर काम करने में लेट हो जाती है। इसीलिए मैं कुछ काम तो रात में ही निपटा देती हूँ। अब चलिए मैं बर्तन धुलती हूँ। और ये होती है सुबह की दिनचर्या की शुरुआत गांव की लाइफ की। गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए बर्तन धुल के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सगले हार दुआरे माँ। हाँ हाँ, साफ है यहीं से ही। साफ है भाई। बेचारे सुबह उठे होंगे तो चल नहीं पाते, पर बैठे बैठे अपना सब काम कर दिया, झाड़ू लगा दिया। मैं सो रही थी, मैं लेट उठी हूँ ना, मुझे सुबह नींद नहीं खुल पाती। अब अब्बा मेरी कितनी टेंशन थी कि आरती अकेले क्या करेगी। ये मौसी आई हुई हैं, टहल रही हैं। आज उनकी फ्रेंडें नहीं है, चली गई हैं। मौसी की सब्जी देख रही हैं। क्या अपना क्या सब्जी बनाना है? अपना क्या बनाना है? आ गई मैं अपने रसोई घर में। झाड़ू तो लगाना ही नहीं पड़ा, चाय तो मुझे सुबह उठा तो बना दिया गैस। अब मैं चलती हूँ तो खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो इतने बड़े घर का काम भी बड़ा करना बड़ा मुश्किल है, पर यह है कि पूरे घर का काम सब मिलके कर लिए। चलिए दोस्तों, अब बनाती हूँ मैं खाना। खाना क्या, पहले तो मैं नाश्ता बनाऊंगी। और गैस में नीचे ही रख ली हूँ, आराम रहता है बैठ के बनाने में। तो ये प्याज और टमाटर और मिर्ची काटती हूँ, क्योंकि आज बनाना है नाश्ते में मैगी। यमी यमी टेस्टी टेस्टी मैगी। पर कितनी भी टेस्टी मैगी हो, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद है मैगी। ये मोहित की फरमाइश हुई थी क्योंकि मुझे नाश्ता में बना दो, तो मैं बोली आसानी से क्या बनेगा, मैगी। तो मैं आसानी से मैगी बना देती हूँ, क्योंकि काम करते तो मुझे लेट हो गया था, पर आप लोग पता ही है। और ये प्याज और मिर्ची डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए, टमाटर भी डाल दी। फ्राई मैगी बना रही हूँ मैं, तो मोहित के लिए बनाए दे रही हूँ, अपने लिए तो फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। नहीं तो जल्दी से काम निपटा के खाना ही खा लूँगी। नमक थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि मसाले में भी नमक रहता है, स्वाद में भी नमक रहता है गाइस। तो अब पानी डाल देती हूँ और तैयार हो जाती है मेरी मैगी। मैगी बनाने के बाद फिर बनाती हूँ खाना। मोहित बस के लिए बनाना है ना, तो एक छोटा पैकेट ही 5-5 रुपए का जो पैकेट है, वही 2 पैकेट रखे हुए थे, तो वही मोहित के लिए बना देंगे। मोहित के लिए इतना काफ़ी है ना दोस्तों। ज़्यादा मैगी भी नहीं चाहिए, नुकसान करती है मैगी। ले लाई जा मोहित। नाश्ता बनाने के बाद अब मैं चलती हूँ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ये तो दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये दाल चढ़ा दूँगी, जब तक पकती रहेगी जब तक दूसरा काम कर लूँ। वो पता है आप लोग को, ये दाल अरहर की दाल है, वो भी घर की भुनी हुई, हाथ से बनी हुई दाल, देसी दाल है। और आप दाल बनाओ अरहर की, तड़का मार दो तो आपको सब्जी की जरूरत ही नहीं है। तड़का मार दो तो दाल में वैसे भी 4 चांद लग जाते हैं गैस। और मैं ये कुकर देख रही हूँ बार बार कि कहीं उसका सीटी तो वो नहीं है, पर नहीं है। डरती भी बहुत होगी कहीं फूट उठ ना जाए। सुनी हूँ ना एक आध दो कांड के ऐसा हो जाता है गैस। अब मैं फटाफट खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 12 भी बजने वाले हैं। और मेरे बब्बा को तो पता ही है आप लोगों को कि टाइम से खाना खाएंगे। मम्मी नहीं रहती तो मैं परेशान हो जाती हूँ। ये सुबह सुबह काम जल्दी जल्दी, पूरी जिम्मेदारी आ जाती है मुझे, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है गाइस। अब मैं चलती हूँ रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर चावल बना लूँगी और दाल में तड़का मार दूँगी, और सब्जी बनाऊँगी ही नहीं तो जल्दी से खाना भी बन जाएगा और पूरा काम भी नहीं पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे बब्बा आधा काम संभाल लिए। इतने साल के बब्बा हैं मेरे, 88 साल के, पर भी उनको टेंशन थी कि आरती बेचारी अकेले परेशान
परेशान हो जाएगी। तो उठे होंगे तो पूरे घर में झाड़ू लगा दिए हैं, सब काम निपटा दिए। बब्बा मेरे बब्बा मेरे बहुत काम करते हैं ना, तो किसी भी काम उनसे हर काम आता है। वो पता है आप लोग को, खाना भी बना लेते हैं, हर काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे बब्बा नहीं कर पाते हैं। तो वो अपना झाड़ू बैठे बैठे अपना लगा दी, वो बैठे बैठे सब काम कर लेते हैं। थोड़ा चलने में उनको प्रॉब्लम होती है पर बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं चलती हूँ, रोटी बनाती हूँ, फिर रोटी बना के आप लोग से मम्मी बिना मिलती मेरा हूँ। घर भी सूना है और आप लोग को भी सूना लग रहा होगा। माँ बिना बेटी अधूरी है, माँ नहीं है तो बेटी बेचारी परेशान है, सूना घर और काम अलग से, पसीना पोंछ पोंछ के बेटी काम में लगी हुई है। आप लोग को भी ब्लॉग में अच्छा न लग रहा होगा, खाली खाली लग, कोई नहीं है घर। और मैं मम्मी दोनों लोग रहते हैं तो मिल पट के काम भी कर लेते हैं, लड़ते भी हैं, बहस भी कर लेते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। पर मम्मी गई 2 दिन के ही लिए थी, 1 दिन के लिए, पर 1 दिन ही बहुत मुश्किल पड़ा हो गया गाइस। चलिए दोस्तों, मेरी आपसे बातें करते करते रोटी भी बन गया, आपसे बातें भी हो गई और जल्दी से रोटी बन गई। मैं पूछा सोची कि आधा काम तो मेरा निपटा, थोड़ा काम बचाएगा। इस अब कपड़े में रोटी रख के ढक देती हूँ क्योंकि गर्म रहेगी तो अच्छा रहता है, गरम गरम खाना रहता है। तो दाल मेरी बन गई, बहुत जल्दी दाल बनती है, 2 सीटी में दाल पक जाती है। घर की दाल है ना, पता नहीं बहुत अच्छी दाल रहती है, एकदम 2 मिनट में दाल पक 2 मिनट में तो नहीं पर बहुत 2 सीटी में पक जाती है। अब मैं गैस और ऊपर रख देती हूँ क्योंकि अब मुझे दाल फ्राई करना है और चावल बनाना है, ऊपर भी हो जाए। इसमें रोटी रही तो रोटी तो मैं बना ही ली और चावल में थोड़ा बहुत कीड़े भी हो गए तो मैं फटाक के चावल बनाना पड़ता है। मुझे तो ऐसे फटकना नहीं आता पर अपना काम कर लेती हूँ। पर पता है मम्मी मेरी चिल्लाने लगती है, जितने का फटके नहीं उतने का गिरा देती। मैं बोल देती हूँ मम्मी से कोई बात नहीं, ये चावल मैं ले जाके चिड़िया को डाल दूंगी, चिड़िया को खिलाना जरूरी रहता है। चावल मैं बिन ही रही थी तब तक पता चला मेरी मम्मी भी आ गई हैं। और मम्मी पता है मुझे लगा कि कल आएंगी पर मम्मी मेरी आज आ गई तो मुझे बहुत खुशी लगी यार, मेरा दिल हल्का हुआ, मेरा अच्छा हुआ गाइस। अब अब्बा टीवी देख रहे हैं, चलिए मम्मी को बैठाती हूँ, थोड़ा हाल चाल पूछती हूँ क्या है। मैं बहुत खुश हो गई, मम्मी आ गई थी यार। आराम कर ले। उनके गाय का थी पूजा के कृष्ण का आज छोट को की गाय सुबह चाचू पहुंच गए। हाँ टहला टहला चले गए हुआ हां चलिए सुबेरे सुबेरे। ये का का करेंगे भाई खराब हो गया। हाँ कुछ कारण का नहीं रहा था। घर को कल 3 बजे आओगे। चलिए मम्मी को पानी देती हूँ पीने के लिए, पानी बस पूछिए। अरे वापस पानी को दे दो, लाती हूँ पानी पीने में। चलो चावल पी ले, पानी बहुत तेज धूप ही है ना। नहीं थी तो गाइस मम्मी के बिना घर सूना था, एक भी अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा सुबह उठ के काम करना पड़ा मुझे। हाँ सबसे ज़्यादा तो दिक्कत हो जाती है सुबह उठने में क्योंकि मेरी सुबह नींद नहीं खुलती। अब चलती हूँ, मैं चावल चढ़ा के बब्बा खाने का टाइम भी हो रहा है तो बब्बा को खाना देती हूँ। बहुत टाइम हो गया, मम्मी से गप चढ़ा करने लगी, इसी बीच में आके चावल चढ़ा दी थी और जल्दी से आके सीटी उसका चावल का निकाल दे रही हूँ क्योंकि जल्दी से खाना देना है मम्मी पापा को और लेट हो गया। बहुत दिन बाद मिली मम्मी से तो मम्मी से सतना की न्यूज़ पूछने लगी गप चढ़ा कर और बब्बा को खाना देती हूँ। बब्बा को खाने में ना आपको मीठा ज़रूर देना चाहिए, चाहे कुछ दो चाहे ना दो, या शक्कर गुड़ जो भी मीठा हो तो दे दे। मैं जो शक्कर दे रही हूँ। और पता है आप लोग को मेरे बब्बा ना दाल चावल के साथ भी शक्कर मिला के खा लेते, किस दिन आप लोग को दिखाऊंगी, इसीलिए देखते होंगे मैं हम लोग अमावट दे देते क्योंकि वो अमावट अच्छी भी लगती है, उनको फेवरेट भी है। और वो मीठा डाल दिए, शक्कर तो ऐसे भी खाते हैं तो अमावट के साथ शक्कर डाल दिए तो वो एकदम प्यार से खा लेते गाइस, उनको अब फिर किसी ज़रूरत नहीं। वो ऐसे भी बब्बा सब्जी उब्जी कम ही खाते हैं। घर की अरहर की दाल मिल गई भुजी हुई तो बब्बा मेरे बिना फ्राई दाल ही खाते हैं सिंपल, हम लोग अब फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब मैं बब्बा को खाना दे आई हूँ, अब आती हूँ तो दाल फ्राई करती हूँ।
चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और शुद्ध सरसों का तेल डाल दी हूँ दाल उसमें कढ़ाई में, और प्याज काट ली हूँ, टमाटर, एक हरी मिर्ची और 2 ले ली हूँ लाल मिर्ची या जीरा डाल देती हूँ बघार उसमें, और प्याज डाल देती हूँ और मार देती हूँ तड़का। तो टेस्टी दाल तैयार हो जाती है। दाल तो सभी अरहर खाते होंगे, पर ये घर की भुनी हुई हाथ से बनी हुई अरहर की स्वाद ही बात ही अलग रहती है। आप जो गांव से होंगे, जो खाए होंगे तो उनको पता होगा, शहर के को पता ना होगा स्वाद क्या होता है गांव की अरहर की दाल की, वो भी हाथ से बनी हुई अरहर की दाल की, भुनी हुई अरहर की क्या स्वाद होता है। वो भी देसी अरहर, विदेशी नहीं, जो बड़ी बड़ी अरहर होती है वो वाली नहीं, जो छोटी छोटी अरहर होती है वो जो बहुत दिन बाद पकती है, जो 4-4 महीने में अरहर पकती है कोई कोई सी ना, ये बहुत दिन बाद पकती है अरहर, ये बहुत अच्छी टेस्टी अरहर। ये देखिए मेरी तैयार हो गई अरहर की दाल। अब मैं चलती हूँ नहाती धुलती हूँ बनाने के बाद, और फिर मुझे आज टेंशन नहीं है, मम्मी आ गई तो मेरी टेंशन ख़त्म हुई, अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। चलते हैं खाना खाने, नहा धुल के रेडी हो गई हूँ, मम्मी जा गई रसोई घर में खाना परसने, तो मैं चलती हूँ खाना ले आती हूँ गाइस। बहुत अभी तक बैठ के दरबार करने लगी मम्मी से तो टाइम हो गया, तो अभी जा नहा के आई हूँ और चटाई बिछा देती हूँ पहले। चलती हूँ रसोई घर में, लाती हूँ अपना खाना। क्या है खाने में तो पता ही आप लोगों को, मम्मी मेरी खाना लगा रही हैं, मैं खाऊंगा का। मम्मी ही मुझे हमेशा खाना लगा के देती खाने, इसीलिए मम्मी चली जाती है, मैं खाना नहीं खाती, मुझे एक भी खाना नहीं खपता है। और मैं अब लेके खाना चलती हूँ पक्का तरफ, तो वहाँ हवा में बैठ के खाऊंगी। मम्मी भी आ गई हैं, हम दोनों बैठ के आराम से आएंगे, तभी तो मैं अकेले खा नहीं पाती हूँ। गहरी चर्चाएं चल रही है टोला की मंडली की। मम्मी तो मेरी बहुत चला काम भी करती जा रही है, दो काम करती जा रही है, काम भी करती जा रही है, साथ में दरबार भी करती जा रही है। और देखिए अपना बर्तन भी धुल रही हैं और साथ में बैठा ली हैं सबको आंगन में अपने। खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, आराम करने के बाद फिर मम्मी अपना बर्तन वगैरह धोने लगती हैं और मौसी लोग भी आ जाती हैं, सब लोग बैठ के गप छुड़ावा करते हैं। और मेरा ये सूट थोड़ा टाइट हो गया था तो मैं ढीला भी करती जा रही हूँ, साथ में दरबार भी करती जा रही हूँ। अच्छा मम्मी आ गई तो मुझे एकदम अच्छा लगने लगा, घर में सुकून सा मिल गया और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। या मैं बहुत खुश हूँ आज कि मम्मी 2 दिन के लिए चली गई थी, एकदम मैं परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी। अब चलिए मम्मी लोग से गप छुड़ावा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और फिर आ गए छत में, आज अमरूद भी खाने का बहुत मन था। कृतिका खा लो, देखिए बीप आ गई तुम्हारे खुशी के मारे इधर उधर घूम रही ना कृतिका, मजा आ गया तुमको? हाँ कौन ढूंढा मम्मी? अमरूद खा के मजा आ गया, यमी यमी टेस्टी टेस्टी अमरूद। हाँ कृतिका बात करेगी, क्या खा रही बता दो फ्रेंड से। अमरूद खा रही हो? और तुम्हारी चोटी कौन कर दिया है? तुम्हारी चोटी कौन कर दिया है? ये दो ठो। हाँ 2 ठो। 3 है। ये थी गांव की लाइफ, माँ बेटी की पूरे दिन की कहानी। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कृतिका देखिए कितनी खुश है भी पाके। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हम सबका प्यार